विश्व के इतिहास में यूरोप का जितना अहम स्थान है उतना ही अहम स्थान है यूरोप का विश्व भूगोल में। दोस्तों, विश्व इतिहास में जिस तरीके से ये जो यूरोप महाद्वीप है ये अपनी बहुत ही आकर्षक कहानियां सुनाता है, बिल्कुल वैसे ही इस यूरोप महाद्वीप के भूगोल में भी हम बहुत सी आकर्षक कहानियों को सुन सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि यूरोप महाद्वीप को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो मैं आपको पहले इसे कुछ ग्रुप्स में बांटकर पढ़ाती हूं कि स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज क्या होती हैं, नॉर्डिक कंट्रीज क्या होती हैं, बाल्टिक कंट्रीज क्या होती हैं। फिर हम लोग इस यूरोप महाद्वीप के पूरे पॉलिटिकल मैप को इस तरीके से देखते हैं और फिर हम आते हैं इसके फिजिकल मैप पर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूं नॉर्डिक कंट्रीज, स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज और बाल्टिक कंट्रीज के बारे में। स्कैंडिनेवियाई देश क्या होते हैं? तो दोस्तों, स्कैंडिनेवियाई देश यूरोप महाद्वीप का एक उपभाग है उत्तरी यूरोप में, जो कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भाषाई तौर पे एक जैसे तीन राष्ट्रों को, तीन देशों को मिलाता है। तो स्कैंडिनेवियाई नेशन जब हम बोलते हैं तो उसमें तीन देश मिलते हैं। कौन कौन से? नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। यहां पे आप देख सकते हो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, जो कि रेड कलर से हैं। एक एक करके इन तीनों देशों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम इस स्वीडन की। स्वीडन आपको कहां दिखाई देगा? ये नॉर्वे, ये फिनलैंड और ये बीच में स्वीडन। ये रहा बीच में स्वीडन। ये यूरोप का ही मैप है, इसके बाजू में आपको पता है पूरा एशिया महाद्वीप है। अब यहां पर अगर आप पहचानना चाहोगे ब्लैंक मैप में तो आपको कहां मिलेगा स्वीडन? दोस्तों, ये है स्वीडन, ये है स्वीडन। अब जहां तक कहानी है स्वीडन की, तो दोस्तों स्वीडन की राजधानी क्या है? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। वही स्टॉकहोम जहां पर हम लोगों ने इन्वायरमेंट वाली कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ा था 1972 वाली। तो यही है स्टॉकहोम। ध्यान से देख लो, स्वीडन की राजधानी है, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। इसके अलावा दोस्तों स्वीडन में ना आपको एक जगह मिलेगी जिसका नाम है किरूना। अब ये जो जगह है ये पिछले साल न्यूज में भी रही थी, और न्यूज में रहने के साथ साथ ये जो जगह है ये वैसे ही मैं आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ाती हूँ, क्योंकि ये जो किरूना है यहाँ पर क्या मिलते हैं दोस्तों? यहाँ पर खनिज भंडार मिलते हैं, कोयला पेट्रोलियम जैसे, यहाँ सॉरी कोयला लोह अयस्क जैसे यहाँ पर खनिज भंडार मिलते हैं। तो ये जो किरूना नाम की जगह है ना, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। न्यूज में भी आया था कि किरूना में दुर्लभ मृदा ऑक्साइड का भंडार भी मिला था। स्वीडन डिस्कवर लार्जेस्ट रेयर अर्थ डिपॉजिट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दुर्लभ मृदा ऑक्साइड, जो दुर्लभ खनिज है, वो भी मिले थे किरूना में। सो आपको ये जो किरूना नाम की जगह है इसको याद रखना है कि किरूना नाम की जगह कहां है, तो वो भी स्वीडन में है, स्वीडन में, उत्तरी स्वीडन में। अब किरूना, ये देखो यहां भी दिख रहा है आपको किरूना। तो हमने स्वीडन की एक राजधानी देखी स्टॉकहोम, यहाँ का एक प्रमुख क्षेत्र देखा जो आर्थिक रूप से प्राकृतिक संसाधनों में खनिजों के लिए जरूरी है, यहाँ पे खदानें हैं। तो किरूना को देखा। एक और जगह देखिए दोस्तों जो कि एक बंदरगाह है, मालमू। मालमू इज द लार्जेस्ट सिटी इन द स्वीडिश कंट्री ऑफ स्कैनिया। मतलब कि हमारा ये जो स्वीडन है इसमें एक शहर है मालमू। मालमू प्लेसेस इन न्यूज है, न्यूज में रहा था, इसलिए आपको मालमू के बारे में मालूम होना चाहिए। तो हमने स्वीडन के बारे में क्या क्या देखा? स्वीडन में हमने देखा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, उसमें किरूना नाम की जगह देखी और मालमू देखा, और हमको यह पता चल गया कि स्वीडन जो है इसकी लोकेशन कहाँ है यूरोप महाद्वीप में। स्वीडन के बाद अगले देश को देखते हैं, और हमारा जो अगला देश है दोस्तों यह है नॉर्वे। अगर आप नॉर्वे को पहचानने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही आसानी से पहचान जाएंगे। जैसे ही आप यूरोप को देखते हो तो ये आपको दिख जाता है नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। दोस्तों ये जो हमारा नॉर्वे है ना, इसी के बाजू में चलती है नॉर्वेजियन करंट, जो हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं महासागरीय धाराओं में। तो यही है नॉर्वे, और इसी के किनारे पर आपको दिखाई देती है नॉर्वेजियन करंट, नॉर्वेजियन धारा। अब नॉर्वे की जहां तक बात है उसकी राजधानी ओस्लो है। कौन कौन से इंडेक्स आप ऐसे जानते हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होते हैं जिनमें नॉर्वे ने टॉप किया था? उनके नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, अगर सेकंड भी आया हो तो भी लिख के बताना। नॉर्वे के बाद दोस्तों जो तीसरा देश है वो है डेनमार्क। जहां तक कहानी है डेनमार्क की ना, तो दोस्तों डेनमार्क एक बहुत ही छोटा सा देश है। ये देखो,
इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं इस ब्लैंक मैप में, तो तुम देख सकते हो यहां पर है डेनमार्क। ये दिख रहा है छोटा सा टोपी जैसा देश, ये जर्मनी है, और जर्मनी के ऊपर ये छोटा सा देश है डेनमार्क। स्कैंडिनेवियाई देश में ये एक फिनलैंड, एक स्वीडन और तीसरा ये डेनमार्क देश ही आता है। ये जो डेनमार्क है ये है छोटा सा, लेकिन उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पास जो ग्रीनलैंड है ना, वो इसी का है। ग्रीनलैंड इसी डेनमार्क का है। कहाँ है डेनमार्क? यहाँ देखो, ये जर्मनी, इसके ऊपर ये ग्रीन कलर से दिख रहा है डेनमार्क, ये है डेनमार्क। सो हमने क्या देखा? हमने दोस्तों अभी अभी 3 स्कैंडिनेवियाई देश देखे। कौन से? हमने अभी अभी देखे हैं स्कैंडिनेवियाई देश, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो दोस्तों स्कैंडिनेवियाई देश में आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने देखा स्वीडन के बारे में। स्वीडन के बारे में हमें क्या पता चला? तो दोस्तों स्वीडन के बारे में हम लोगों ने देखा, स्वीडन नाम का जो देश है इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 वाली अलग है, और इसके अलावा जो एक और स्टॉकहोम कन्वेंशन है वो अलग है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। स्वीडन में हमने और क्या जाना? स्वीडन में हमने एक जगह देखी जिसका नाम है किरूना, और एक और जगह हमने देखी जिसका नाम है मालमू। इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। स्वीडन के बाद अब एक और जगह देखी है यहाँ पर स्कैंडिनेवियाई देशों में, जिस देश का नाम है नॉर्वे। नॉर्वे में हम लोगों ने क्या क्या देखा? तो दोस्तों नॉर्वे की जो राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। नॉर्वे के बाद हम लोगों ने एक और देश कौन सा देखा है? डेनमार्क। अभी डेनमार्क क्या है? सो डेनमार्क जो है ये एक बहुत छोटा सा देश है जर्मनी के ऊपर, कोई आइलैंड नहीं है, जर्मनी के ऊपर छोटा सा देश है डेनमार्क। अब ये जो हमारा डेनमार्क है ना, इसकी राजधानी है कोपेनहेगन, और ये जो डेनमार्क है इसी का है ग्रीनलैंड। याद रखिएगा जो ग्रीनलैंड है वो राजनीतिक रूप से इस डेनमार्क का ही है, वो राजनीतिक रूप से इस डेनमार्क का ही है। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड इस डेनमार्क का ही है। तो ये तीनों देश मिलकर क्या कहलाते हैं? इन 3 देशों का ग्रुप कहलाता है स्कैंडिनेवियाई देश। अब दोस्तों ये जो स्कैंडिनेवियाई देश है, इसके अलावा हमें जो एक और चीज पता करनी है वो क्या है? यहाँ पे दोस्तों एक और ग्रुप हम देखेंगे जिसको बोलते हैं नॉर्डिक कंट्रीज। अब स्कैंडिनेवियाई देश वो 3 देश थे जो ऐतिहासिक भाषाई तौर पर एक जैसे थे। बिल्कुल वैसे ही दोस्तों और भी कुछ देश हैं जिनमें 5 देश आ जाते हैं जो कि इसी तरीके से अपने रीजनल लेवल पर सेम है। इसके अलावा इनकी संस्कृति, इनका कल्चरल बैकग्राउंड भी एक जैसा है। इनमें दोस्तों पहली बात तो वो तीनों देश तो आते ही हैं जो स्कैंडिनेवियाई देश हैं, मतलब नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये 3 तो आते ही हैं। इनके साथ यूरोप महाद्वीप के 2 देश और मिल जाते हैं, फिनलैंड और आइसलैंड। फिर ये 5 देशों का ग्रुप बन जाता है क्या? नॉर्डिक कंट्रीज। मतलब ये 1, 2, 3 तो पहले से ही सम्मिलित थे, अब ये 4 अजीब लग रहा था ना, बेचारा इसके बाजू में है, और 1, 5 कौन सा? यहाँ पे एक छोटा सा देश है आइसलैंड। ये 5 मिलकर के कहलाते हैं नॉर्डिक कंट्रीज। सबसे पहले बात करते हैं फिनलैंड की। फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक झील कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि ये जो फिनलैंड है ये आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों फिनलैंड के बाजू में ये रशिया का सॉरी, यहां पे आप लोगों को देखो, मैं एक चीज, हाँ मिल गया, ये जो जगह है ना दोस्तों, ये फिनलैंड के बाजू में ये रशिया का कोला पेनिनसुला है। इतनी जो जगह है ना ये रूस की है, इसको बोलते हैं रशिया का पेनिनसुला। जब एशिया पढ़ा थी तब मैंने आपको बताया भी था। तो ये जो कोला पेनिनसुला है आप देख सकते हैं यहां पर इस नॉर्वे से भी सीमा साझा कर रहा है और इस फिनलैंड से भी। तो फिनलैंड को आपने देखा, फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंसिकी। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंसिकी। अब दोस्तों इस फिनलैंड के बाद एक और देश को देखो जिसका नाम है आइसलैंड। कहां पड़ता है आइसलैंड? बैकग्राउंड में तुम्हें हल्का हल्का सा यूरोप का मैप दिख रहा होगा मेरी स्लाइड में। अब ये जो है, बड़े दिमाग से बनाइए मैंने स्लाइड, ये जो है ये आपको इस मैप में दिख रहा है। यहाँ पे नॉर्वे, यहाँ पे स्वीडन, ये फिनलैंड बैकग्राउंड में। यहाँ पे अपना, इसके लिए अलग से मैं वीडियो तुम्हें बना करके सिखाऊंगी, यहाँ पे अपना यूके है, और ऊपर यहाँ पे एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है। देखो आइलैंड का मतलब क्या होता है? आइलैंड का मतलब होता है द्वीप। आइलैंड मतलब द्वीप, ऐसी जमीन जो कि चारों तरफ से पानी से घिरी हो, उसको द्वीप कहते हैं। तो क्या ये एक द्वीप है? हाँ जी ये एक द्वीप है, पर इस द्वीप का नाम है आइसलैंड।
इस द्वीप का नाम है आइसलैंड, इसकी राजधानी है रिकविक। ये हाल ही में 2024 में ही न्यूज में रहा था, क्योंकि इसमें एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नदी भी बहती है आइसलैंड में, जिसका नाम है जोरसा नदी। दोस्तों इससे लेकर के ना एक कंफ्यूजन होता है। हम लोग जब बात करते हैं आर्कटिक व्रत की, जब हम लोग बात करते हैं आर्कटिक व्रत की, तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं जो जिनसे होकर के आर्कटिक व्रत गुजरता है, वो अक्षांश रेखा गुजर रही है आर्कटिक व्रत वाली। तो उसमें हमको मालूम होता है नॉर्वे स्वीडन तो आ रहा है, पर कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई इसमें आइसलैंड नहीं आएगा। तो इसका जवाब है आइसलैंड आएगा। क्यों आएगा? आइसलैंड से तो ये जो हमारा आर्कटिक व्रत है ये नहीं गुजरता। दोस्तों आइसलैंड से, यानी कि हमारा जो आर्कटिक व्रत है, उत्तरी ध्रुवीय व्रत है, वह नहीं गुजरता, वो अक्षांश रेखा नहीं गुजरती आइसलैंड की मुख्य भूमि से। लेकिन आइसलैंड जो एक आइलैंड है, उसके ऊपर भी एक छोटा सा आइलैंड है, इधर पे एक छोटा सा आइलैंड है, इसके ऊपर एक छोटा सा आइलैंड है। कहां पर? यहां पर, ये गोला दिख रहा है तुम्हें, यहां पर एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड है। ये जो बहुत छोटा सा आइलैंड है ना दोस्तों, इससे होकर के क्या गुजरती है? इससे होकर के गुजरती है हमारी आर्कटिक व्रत रेखा, और इसीलिए हम कहते हैं कि आर्कटिक व्रत आइसलैंड से होकर गुजर रहा है। आइसलैंड की मुख्य भूमि से नहीं, पर आइसलैंड का एक आइलैंड है, उससे होकर गुजर रहा है। ठीक है, सो क्या देखा दोस्तों हम लोगों ने? अरे कहां चला गया? हाँ ये रहा। हम लोगों ने अभी अभी देखा कि ये जो 3 देश हैं ये कहलाते हैं स्कैंडिनेवियाई देश। अब ये जो हमारे स्कैंडिनेवियाई देश हैं, इनमें अगर हम 2 देश और जोड़ देते हैं, कौन कौन से? अगर हम इनमें 2 देश और जोड़ देते हैं, जो कि एक है फिनलैंड और दूसरा है आइसलैंड, तो फिर क्या होता है? ये 5 देश मिलकर बन जाते हैं नॉर्डिक कंट्रीज। फिनलैंड राजधानी हेलेंसिकी, आइसलैंड राजधानी रिकविक। इनकी लोकेशन भी देखी आपने। जब ये 5 देश मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है दोस्तों? इन 5 देशों के मिलने से फिर बनता है हमारा क्या? नॉर्डिक कंट्रीज। ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं? नॉर्डिक कंट्रीज। देखो मैं बताती हूं आपको। इरेजर, थोड़ी सी इरेजर नहीं मिलेगी। अच्छा यहां से मिल जाएगी ना, ठीक है। हाँ, एक छोटा सा बॉक्स बनाते हैं जिससे कि आप इसके नोट्स कैसे बना सकते हो। ये देखो, ये 2 देश ये अलग हैं। तो हमने क्या देखा? ये जो स्कैंडिनेवियाई देश है, इसमें ये 3 आ रहे हैं, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। ये तीनों मिलके कहला रहे हैं स्कैंडिनेवियाई देश। और जब इनके साथ ये भी मिल जाते हैं, फिनलैंड और आइसलैंड, तो क्या बन जाती है फिर? नॉर्डिक कंट्रीज बन जाती है, नॉर्डिक देश बन जाते हैं। ये बाल्टिक कंट्रीज क्या है दोस्तों? अब अगर आप बाल्टिक कंट्रीज देखना चाहते हैं ना, तो पहले हमारा ये जो यूरोप महाद्वीप है, इसके सारे समुद्रों को ध्यान से देखो। ये जो है ना, हम जानते हैं कि हर महासागर को कुछ छोटी छोटी रीजनल लोकेशंस में, समुद्रों में विभाजित किया जाता है। तो ये जो यूरोप है, इसके आसपास भी जगह जगह जो पानी भरा है, उसका अलग अलग तरीके से नाम है। किसी का कोई खाड़ी, कोई सी। सो यहां पे आप देख सकते हो ये क्या है। यहां पे आप देख सकते हो कि दोस्तों आपको एक समुद्र दिखता है जिसका नाम है बाल्टिक सी। क्या नाम है? बाल्टिक सी। इधर देखो, इतनी ये जो जगह है ना, यहां पर जो पानी भरा है, ये डेनमार्क के अंदर साइड, दिस इज कॉल्ड व्हाट? बाल्टिक सी। बाल्टिक सी अपने आप में काफी ज्यादा न्यूज में था दोस्तों, क्योंकि बाल्टिक सी में एक दीवार मिली है। कहां है बाल्टिक सी? यहां ध्यान से देखो, ये जो पूरा हिस्सा है ये है बाल्टिक सी। यहां डेनमार्क है, ये डेनमार्क के दूसरी तरफ का। इसमें कुछ कुछ वाटर बॉडीज ध्यान से देखो, इतना हिस्सा बाल्टिक सी का ही कहलाता है गल्फ ऑफ बोथनिया। ये स्वीडन और फिनलैंड के बीच में ये जो पानी है, देखो अगर समुद्र में ऐसी वक्राकार जमीन होती है तो उसे खाड़ी कहते हैं। तो ये है बोथनिया, गल्फ ऑफ बोथनिया। खाड़ी इसे अंग्रेजी में गल्फ या बे बोलते हैं। अब बे और गल्फ में कितना ही अंतर समझ लो, कंफ्यूजन तुम्हें जिंदगी भर रहना ही है, नहीं पूछेगी यूपीएससी। फिर आप देख सकते हो ये फिनलैंड है। तो दोस्तों फिनलैंड के नीचे यहां पर जो पानी भरा है,
इसे कहते हैं गल्फ ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड के नीचे यहां पर जो पानी भरा है इसे कहते हैं गल्फ ऑफ फिनलैंड। बिल्कुल वैसे यहां पर एक देश है जिसका नाम है लिथुनिया, और यहां पर एक देश है जिसका नाम है लटविया। तो दोस्तों ये जो लटविया है ना, इस लटविया देश के ऊपर यहां जो थोड़ी सी जगह में पानी भरा है ये है गल्फ ऑफ रीगा। नहीं आया समझ में? वेरी गुड। मैं आपको ये सारी चीजें एक बार बड़े मैप में समझाती हूं, शायद तुम्हें थोड़ा सा पल्ले पड़ जाए। बड़ा मैप हाजिर हो, देखो अलग अलग मैप्स में समझाती हूँ, पहले यहां समझो। ये यूरोप का मैप, मैंने क्या बोला, इधर वाला हिस्सा, ये वाला पूरा हिस्सा क्या कहलाता है? ये हिस्सा ये हिस्सा कहलाता है बाल्टिक सागर। ये हिस्सा कहलाता है बाल्टिक सी। अब बाल्टिक सी में भी ये जो पर्टिकुलर इतना हिस्सा है, ये ऊपर का बाल्टिक सी का जो इतना हिस्सा है इसे कहते हैं गल्फ ऑफ बोथनिया। गल्फ ऑफ बोथिया अलग है, ये अलग है। और फिर इतना जो हिस्सा है ये देश है फिनलैंड। तो फिनलैंड के नीचे इधर पे जो पानी भरा है इसको बोलते हैं फिनलैंड की खाड़ी। इस वाटर बॉडी को पानी भरा है तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, और यहां पर जो पानी भरा है इसे कहते हैं गल्फ ऑफ रीगा। ठीक है। अब दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है कि जो जो देश बाल्टिक सागर से सीमा साझा करे उस हर देश को बाल्टिक देश बोले, ऐसा नहीं होता। लेकिन 3 देश ऐसे हैं जो एक साथ हैं भौगोलिक रूप से और ऐतिहासिक सांस्कृतिक रूप से थोड़े एक जैसे हैं, इसलिए इन 3 देशों को क्या बोलते हैं दोस्तों? इन 3 देशों को बाल्टिक नेशन कहते हैं। अब बाल्टिक सागर से तो और भी बहुत सारे देशों की सीमा टच हो रही है, हाँ जी हो रही है, लेकिन फिर भी सिर्फ इन्हीं 3 देशों को हम क्या कहते हैं? बाल्टिक कंट्रीज। किस किस को? यहां देखो, ये आपको इधर पे दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा बाल्टिक सागर है। इस पूरे के पूरे बाल्टिक सागर में इतना हिस्सा है गल्फ ऑफ बोथनिया, ये है फिनलैंड की खाड़ी, और ये जो है ये है रीगा की खाड़ी। ये जो 3 देश हैं, सबसे ऊपर वाले का नाम है एस्टोनिया, उसके बाद वाले का नाम है लटविया, और तीसरे का नाम है लिथुनिया। ये जो देश है ना लटविया, इसी में यहां पे ये जो छोटी सी जगह है पानी की, इसी का नाम है रीगा की खाड़ी, क्योंकि लटविया की राजधानी है रीगा। लटविया की राजधानी है रीगा। ठीक है। अब लटविया और उसके नीचे है लिथुनिया। लिथुनिया 2024 में ही न्यूज में रहा था, इसलिए इसको ध्यान से देख लो। इसकी राजधानी है विलियनस। ठीक है। ये बाल्टिक देशों में से एक है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। तो अपन ने स्कैंडिनेवियाई देश देखे, फिर अपन ने नॉर्डिक देश देखे, फिर हमने बाल्टिक देश देखे। बाल्टिक देश में सिर्फ ये 3 आ रहे हैं, एस्टोनिया, लटविया, लिथुनिया। अगर आप इसी तरीके से फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैपिंग, इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट इकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट मेरे साथ बहुत डीप में पढ़ना चाहते हैं, और इसी के साथ अनअकैडमी पर देश के टॉप एजुकेटर्स के साथ हर सब्जेक्ट को गहराई में पढ़ना चाहते हैं, तो आप जानते हैं कि अनअकैडमी प्लस पर आपको आना होगा। और जहां पर जब आपसे डिस्काउंट कोड पूछा जाएगा तो वो डिस्काउंट कोड होगा अपूर्वा 23, APOORVA 23, जिससे आपको डिस्काउंट और मेरा गाइडेंस दोनों मिल जाएगा। चलिए, मैं आशा करती हूं अब आपसे अगली मुलाकात होगी मेरे अनअकैडमी प्लस कोर्स में, जहां पे आप अपूर्वा 23 डिस्काउंट कोड का उपयोग कर जरूर पधारेंगे। धन्यवाद।